हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम करने जा रहे हैं +2 क्लास के मैट्रिक्स चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज का 15 क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये आपके पास इक्वेशन है, जो इक्वेशन आपको गिवन है x + y 5 + z 2xy = 6 5 2 8। हमने पहले के क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ये जो इक्वेशन होती है वो इसके इक्वल होती है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। तो आपके पास x + y = 6, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई। क्योंकि अभी सॉल्व नहीं हो रही है इसलिए हम इसे इक्वेशन में बना लेते हैं। देन नेक्स्ट, ये दोनों इक्वल है इसलिए हम इसे रहने देंगे। देन इस पे पहुँचते हैं, 5 + z 5 + z = 5, ये आपके सेकंड इक्वेशन हो गई। देन थर्ड, xy = 8, ये आपके पास होगी थर्ड इक्वेशन। अब आप देखिए इसमें से आपके सॉल्व कौन से होंगे पहले, तो वो है आपका सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 2 5 + z = 5, z 5, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, तो आपके पास z की वैल्यू क्या आ गई, 0। देन नेक्स्ट, अब आपके पास ना ही ये सॉल्व हो रहा ना ही ये, इसलिए आप पहले फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व करने के लिए, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया, x + y = 6, x यहाँ पे y आपका प्लस का आप इधर ले जाके माइनस कर लेंगे। तो इस तरह से आपके पास एक तरह से x की वैल्यू पुट हो गई है। तो अब आप आगे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। अब थर्ड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी x y = 8, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। इसमें आप x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है आपके पास, 6 - y = 8, तो ये आपका पुट हो गया। देन ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू आपने पुट कर दी x की। अब y को आपको दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। पहले आपने y को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 6y हो गया, माइनस का साइन y को y से मल्टीप्लाई किया तो y² हो गया = 8। अब आपके पास -y² हो गया, ये +6y हो गया। देन ये आपके पास इधर प्लस का आप इसे इधर ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये = 0 हो जाएगा। तो अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, आइए हम जानते हैं। ये जो इक्वेशन दी होती है और ये, यानी इसकी वैल्यू क्या है, इधर फर्स्ट 1 और ये 8, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 बनता है। तो आपको फैक्टराइजेशन में वैसे वर्ड्स लेने हैं जिसे मल्टीप्लाई करने पे 8 बने और प्लस माइनस करने पे 6 बने। तो आपके पास वैल्यूज क्या हैं, 4 × 2। अगर आप 4 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपके पास 8 बन जाता है, और अगर आप दोनों को प्लस करते हैं तो वो आपके पास 6 बन जाता है। तो इस तरह से आपके फैक्टर बन गए। आप इसे ब्रैकेट में ले लेंगे। अब आप इसमें से कॉमन निकालिए। इसमें से आपको कॉमन क्या दिया हुआ है, इसमें से कॉमन है आपको पहले माइनस और y आपने बाहर निकाल लिया, तो माइनस और y आपने बाहर निकाल लिया, तो आपके पास अंदर क्या रह गया, y। ये आपका प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या बन गया, माइनस, क्योंकि आपने माइनस बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे अगर आप माइनस लगाते तो माइनस भी बन जाता है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इस तरह से आपकी इक्वेशन बनती है। इसमें से आपने y बाहर निकाल लिया तो आपके पास क्या रह गया, 4। अब आप इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, इसमें से आपके पास 2 कॉमन है। देन अंदर क्या बचता है, y - 4, और ये हो गया 0 = अब आपके पास ये दोनों ब्रैकेट्स सेम है इसलिए आप इसे एक बारी लिखेंगे। देन नेक्स्ट आपके पास क्या बन रहा है, -y + 2, तो ये आपके पास 2 ब्रैकेट्स हो गए। अब इसे सॉल्व करेंगे, y - 4 = 0। देन नेक्स्ट में क्या है, -y + 2 = 0, -y, ये 2 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो आपके पास -2 आ गया। तो आपने माइनस माइनस कट कर दिया, इस तरह से आपके पास y की वैल्यू 2 निकल गई। अब इधर करते हैं 0, ये इधर माइनस का इधर आके प्लस हो जाता है, तो आपके पास y की वैल्यू 4 हो गई।
अब आप ऐसे सिचुएशंस में y की वैल्यू वो पुट करते हैं जो आपके पास पॉजिटिव में आता है। अब आपको इसमें दोनों ही पॉजिटिव में दिया है, इसलिए आप दोनों ही वैल्यूज को पुट करोगे। पहले आप पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या दी हुई है आपको, x प्लस वाई इज इक्वल 6। तो आपने यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देनी है 4 इज इक्वल 6। ये 6 ही इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, इस तरह से आपके पास x की वैल्यू निकलती है 2। देन आप आगे करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल 2 इन इक्वेशन 1। अब आप y की वैल्यू 2 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो आपके पास इक्वेशन ये है 1, इसमें आपने y की वैल्यू पुट की 2 इज इक्वल 6, तो आपके पास x आता है यहाँ पे 4। तो इस तरह से आपके पास x की भी दो वैल्यूज़ हैं और y की भी दो वैल्यूज़ निकल गई। तो अब आप आंसर क्या लिखेंगे, x इज इक्वल 4, y इज इक्वल 2 एंड z इज इक्वल आपके पास 0 है। और एक आपके पास क्या निकला है, x इज इक्वल 2, y इज इक्वल 4 एंड z इज इक्वल 0। क्योंकि जब आपने 4 पुट किया था y की वैल्यू, तब आपके पास x2 आया था, इसलिए ये एक लाइन में बन गया। और जब आपने y की वैल्यू 2 पुट की थी, तब आपके पास x4 निकला था, इसलिए आपकी दूसरी लाइन बन गई। इस तरह से ये दोनों ही आपके आंसर्स हैं।